हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। फिर से एक बार मैं आ चुका हूं लेकर आपका नया संविधान के स्रोत से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं 10 मिनट में सारे आपके क्लियर हो जाएंगे डाउट। यहां से 3 प्रश्न बनेंगे। ये देखिए, एवरग्रीन ये टॉपिक है दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं? एवरग्रीन। ये भारत के जितने कम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम है उसमें यहाँ से 2 से 3 प्रश्न हमेशा फिक्स है बनते हैं, इसलिए इस टॉपिक को एवरग्रीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवरग्रीन। ये थोड़ा सा देखने में टफ लगता है, लेकिन आप अच्छा से जब पढ़ लीजिएगा तो आपको आसान लगेगा पढ़ने में, समझने में कुछ नहीं है। 10 मिनट में सारे आपके टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक ना? तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। और जो लोग चैनल पर नए होंगे वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक ना? सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच जाए और आप आसानी से पढ़ सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज लेट किए बिना आज का सेशन शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या है संविधान के स्रोत? संविधान के स्रोत में है, दुनिया भर के संविधान को बारीकी से पढ़ने के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने यह निष्कर्ष निकाला कि हम सारे देशों के संविधान को अच्छा से पढ़ लिए हैं। अब जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो हम अपने भारत के संविधान में देसी और विदेशी स्रोत के रूप में क्या करेंगे? इसे समाहित करेंगे। ठीक है, तो देखिए यही है उनके देसी और विदेशी स्रोत क्या क्या है। देसी स्रोत में क्या क्या उन्होंने संकलन किया था? उन्होंने बोला था कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। बाबा साहब ने खुद खंडन किया कि भारत के संविधान में जो शब्द जोड़े गए हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जोड़े गए हैं। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो हैं 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद इसी से लिए गए हैं। बाबा साहब ने क्लियर कर दिया, क्योंकि वही उन्होंने संविधान लिखा था। सारे देशों के संविधान का पढ़ा जाना। कुछ लोग बोलते हैं कि बाबा साहब ने कॉपी किया। अरे भाई, कॉपी थोड़े किया। ये तो हमारी अच्छाई है कि हम दूसरे देशों के संविधान से पढ़कर उनकी अच्छाइयों को हासिल कर लिए। ठीक ना? तो वही बाबा साहब ने भी किया। उसके बाद विदेशी स्रोत। विदेशी स्रोत क्या है? तो विदेशों से क्या क्या लिया गया? तो देखिए, अमेरिका से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, आयरलैंड, जर्मनी, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, रूस, जापान। ठीक ना? मतलब ये जो देश हैं विदेशी देश, इनसे कुछ ना कुछ शब्द लिए गए हैं भारतीय संविधान में। वो आगे आपको मिलेगा। चलिए दिखाते हैं अब। देखिए क्या क्या उन्होंने लिया है। देखिए, संविधान के मूल विचार पर किसी देश का पेटेंट नहीं है। संविधान के मूल विचार पर किसी देश का पेटेंट नहीं है। इसमें से कुछ विचारों को लिया जा सकता है। ये किसने कहा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था। प्रश्न पूछेगा, यूपीएससी में पूछा जाता है बहुत बार कि संविधान के मूल विचारों पर किस देश का पेटेंट नहीं है, इसमें से अच्छे विचारों को लिया जा सकता है। किसने बोला था? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला था। और ये बहुत बार प्रश्न यूपीएससी में पूछा गया है, यूपीपीसीएस में पूछा गया है। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत देख लीजिए। तो ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है दोस्तों? तो देखिए, ब्रिटेन से भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली लिया गया है। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? संसदीय प्रणाली लिया गया है। ब्रिटेन से एकल नागरिकता लिया गया है। ठीक ना? एकल नागरिकता है ब्रिटेन में। एकल नागरिकता है, याद रखिएगा। संसदीय प्रणाली है। ठीक है, इसलिए भारत ने भी संसदीय प्रणाली को अपनाया था। समझ गए? देखिए, अब आगे हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत क्या क्या है। देखिए, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से निर्वाचन, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, निर्वाचन प्रणाली कैसे होगा राष्ट्रपति का, वो सब कहाँ से लिया गया है? तो ये सब कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद है उपराष्ट्रपति के चुनाव, उपराष्ट्रपति का पद, ये सब कहाँ से लिया गया है? तो ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद, भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, ये सब प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद है न्यायालय की व्यवस्था। संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से न्यायालय की व्यवस्था है। यानी न्यायालय से संबंधित जितने भी पोस्ट बात कही जाएंगी, जितने भी शब्द आएंगे, वो शब्द तभी आपके दिमाग में एक बात चलना चाहिए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये सब संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है दोस्तों। ठीक, समझ गए? उसके बाद है आयरलैंड। देखिए, आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आर्टिकल 36 से 51 में है दोस्तों, ये आयरलैंड से लिया गया है।
राज के नीति निदेशक तत्व का मतलब होता है लोक हितवादी, जनता के कल्याण के लिए भलाई। ओके, ये मौलिक अधिकार जो है आपका 12 से 35 तक में है दोस्तों, ठीक ना, 12 से 35 तक में याद रखिएगा। और देखिए राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा जो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, ये भी पूछा जाता है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये भी आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा जो सदस्यों का नामांकन होता है या मनोनीत किया जाता है वो सब पर कहाँ से लिया गया है शब्द, तो ये आयरलैंड से लिया गया है। क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे देखिए, अब देखिए हम लोग आगे देखते हैं क्या क्या है। देखिए भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत जो अभी हम लोग पढ़ ही रहे हैं, जान ही रहे हैं। हम लोगों ने अमेरिका देख लिया, आयरलैंड देख लिया, ब्रिटेन देख लिया, अब देखेंगे जर्मनी। देखिए जर्मनी का नाम आते ही आपके दिमाग में हिटलर का नाम आता होगा ना, हिटलर का। तो ये जो आपातकाल की प्रणाली है कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। जर्मनी से आपातकाल की प्रणाली लिया गया है। जर्मनी से क्या लिया गया है, आपातकाल की प्रणाली लिया गया है। और जापान से क्या लिया गया है, तो जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जापान से क्या लिया गया है दोस्तों, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया है। संविधान संशोधन कौन से देश से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन कौन से देश से लिया गया है, तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और कौन से आर्टिकल में है, कौन से अनुच्छेद में है, तो ये 368 अनुच्छेद में संविधान संशोधन की बात कही गई है कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं बशर्ते कि उसके बेसिक स्ट्रक्चर में कोई प्रभाव ना पड़े। क्लियर हुआ? उसके बाद देखिए ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है। समवर्ती सूची समझते हैं दोस्तों, जो राज्य में भी लागू हो, जो केंद्र में भी लागू हो, यानी दोनों में लागू हो। ठीक, तो आगे क्या है, समवर्ती सूची में कुछ विषय लिखे हुए हैं जिन पर राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, अभी मैंने बोला जो केंद्र और राज्य लेवल पर हो दोनों कानून बना सकते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, आगे है आपका कि रूस, अब बचता है रूस। रूस से क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य। रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह सिफारिश पे ये मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक, देखिए यहाँ पर दे दिया है, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर वर्ष 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। दोस्तों इसमें क्या है, देखिए संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करना है, ये मौलिक कर्तव्य बताता है। देखिएगा जब भी आप 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन आपको कितने राष्ट्रध्वज का महत्व होता है वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। सरकार की जो संपत्ति है, सार्वजनिक भवन हो गया, स्कूल हो गया, सरकारी हॉस्पिटल हो गया, इसकी आपको क्या करना है, संरक्षण प्रदान करना है, इनसे तोड़ फोड़ नहीं करना है, हिंसा नहीं करना है, यही बता रहा है। उसके बाद क्या है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण रखे। कहने का मतलब है कि कोई भी ऐसा कार्य अपना करे जिससे देश की एकता अखंडता प्रभावित हो, समाज की एकता अखंडता प्रभावित हो, किसी को हानि न पहुंचाए। कोई आप ऐसा बात ना बोल दे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इससे भी भारत की एकता अखंडता प्रभावित होगी। ठीक ना, तो ऐसा कुछ नहीं बोलना है जिससे भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता क्या बिगड़े, प्रभावित हो, कायम रखना है इसे। क्लियर हो गया? आगे देखिए, देखिए कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकार कितने हैं। मौलिक अधिकार कितने हैं दोस्तों, तो बोलिएगा मौलिक अधिकार जो हैं आपके कितने हैं। मौलिक अधिकार पहले मूल संविधान में 7 थे, लेकिन अब जो संपत्ति का अधिकार है उसे कानूनी अधिकार दे दिया गया है। और क्या किया गया है उसे, अब वो कानूनी अधिकार हो गया है। जो संपत्ति का अधिकार था वो पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन अब एक कानूनी अधिकार है। पहले प्रॉब्लम होता था, सरकार कोई योजना बनाती थी तो उसमें रुकावट प्रदान करते थे, इसलिए उसको हटा दिया गया। ठीक है, और मौलिक अधिकार में सबसे इम्पोर्टेंट आगे आपको बारी बारी से मिलेगा अनुच्छेद जो है हम आपको बताएंगे। और हालांकि आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, मैंने मौलिक अधिकार पूरा ख़त्म कर दिया है, पढ़ा दिया है पूरा। प्ले लिस्ट में जाएंगे, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसमें आप देख सकते हैं पूरा A to Z मौलिक अधिकार 12 से 35 में जो आर्टिकल है, मतलब 0 से लेकर UPSC लेवल तक मैंने उसमें बता रखा है। आप वहाँ से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और ऐसा जो दृष्टि IAS के सर हैं
उनके उनका जो कॉन्सेप्ट है मैंने वो कॉन्सेप्ट उसमें समाहित किया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और बहुत मज़ेदार है, वो आप पढ़ लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न वहाँ से नहीं छूटेगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करें। जो लोग चैनल पर नए होंगे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो आप तक आसानी तक पहुँचे दोस्तों।